बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 इज टेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी जो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो हमने यहाँ यूज़ करने हैं। तो ये मैंने ए और बी मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 3 से देख के लिख लिए। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, और हमने इन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करनी है कि क्या ये मैट्रिसेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज कोई नंबर्स अगर आप लें और ए और बी कोई नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, तो यहाँ प्लस का साइन होगा, ये इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। अगर ए कोई भी नंबर है, कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले लें सपोज 3, और बी कोई भी नंबर ले लें सपोज 4, तो 3 + 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 4 + 3। अगर ये साइड इसके इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये नंबर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं, उसमें हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। अगर आप नंबर्स की बात करें, सपोज a 3 ही है और b 4 ही है, तो 3 इंटू 4, अगर 4 इंटू 3 इसके इक्वल आ जाए, ये दोनों साइड्स बराबर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये नंबर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस प्रॉपर्टी को? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो यहाँ साइन होते हैं उसके हिसाब से हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब यहाँ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बतानी है, तो a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के। यहाँ ऊपर लिख लें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपने लिख ली। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इक्वल्स टू a प्लस बी, और यहाँ मैट्रिसेस आप लिख लेंगे। a मैट्रिक्स है 5 3 -2 और 6 और प्लस का साइन, और b मैट्रिक्स है 10 8 -8 और 6। अब इनको ऐड कर लेंगे। अब देखें, रोज़ और कॉलम्स दोनों में सेम है। हमने सबसे पहले ऐड करने से पहले ये चेक करना होता है कि दोनों के ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। 5 + 10, 3 + 8, -2 + -8 और 6 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 15। यहाँ आ जाएगा 11, -2 और -8, तो ये भी आ जाएगा -11, और 6 + 6 इज़ 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नाउ राइट हैंड साइड ले लेंगे इक्वल्स टू क्या है? b प्लस ए। बी मैट्रिक्स लिख लें पहले, 10 8 -8 और 6। यहाँ 8 + 2 10 होता है, -10 आएगा यहाँ। और ए मैट्रिक्स लिख लें 5 3 -2 और 6। 10 + 5 15, 8 + 3 11, -8 -2 कितना आ जाएगा? -10, और 6 + 6 इज़ 12। आप इसमें पहले ये स्टेप भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख लिया। और अब आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, क्योंकि 1 और 2 में जो मैट्रिसेस आए हैं ये सेम है। देखें 15 11 -10 और 12, यहाँ भी यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट a + b इक्वल्स टू b + a। क्वेश्चन नंबर 6 इज टेकिंग मैट्रिसेस ए बी एंड सी फ्रॉम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में से ये तीनों मैट्रिसेस यूज़ करने हैं, तो तीनों मैंने यहाँ लिख लिए। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले लिख लें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी यहाँ जो साइन यूज़ होंगे वो प्लस वाले होंगे। फर्स्ट 2 सेट्स को ऐड करें और इसमें फिर तीसरा मैट्रिक्स ऐड करें, ये इक्वल होता है
पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करें और फिर बाद में फर्स्ट वाला ऐड करें तो दोनों तरह से आंसर हमारा सेम आएगा। करके देख लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी और प्लस सी। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखें सबसे पहले a प्लस बी फाइंड कर लें क्योंकि हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो a लिखेंगे 5, 3, -2 और 6 और b लिखेंगे 10, 8, -8, 6। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे क्योंकि देखें इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। ऑर्डर में क्या होता है, पहले रोज़ देखते हैं और फिर कॉलम्स। तो यहाँ 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, यहाँ भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। इट मीन्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 10 15, 3 + 8 इज़ 11, -2 - 8 इज़ -10 और 6 + 6 इज़ 12। अब हमने a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। a प्लस बी की ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे और प्लस सी मैट्रिक्स यहाँ लिख लेंगे 15, 6, 0 और -12। दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ एक स्टेप ये भी कर सकते हैं कि 15 + 15 लिख लें, यहाँ 11 + 6 लिख लें, यहाँ -10 + 0 लिख लें और यहाँ 12 - 12 लिख लें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। 15 + 15 इज़ 30, 11 + 6 इज़ 17, -10 + 0 इज़ -10 और 12 प्लस इंटू -12 क्या हो जाएगा 12 - 12 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है तो राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले b प्लस सी चाहिए। तो उसके लिए b प्लस सी लिख लेंगे। b मैट्रिक्स लिखें 10, 8, -8, 6 और प्लस सी मैट्रिक्स लिखें 15, 6, 0, -12। इनको ऐड करेंगे। आप एक स्टेप उसी तरह से ऐसे कर सकते हैं कि 10 + 15 यहाँ लिखें, फिर 8 + 6 यहाँ मैं कर देती हूँ 8 + 6 -8 + 0 और 6 प्लस इंटू -12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 15 इज़ 25, 8 + 6 इज़ 14, -8 + 0 इज़ -8 और 6 प्लस इंटू -12 इज़ -6। ये b प्लस सी मैट्रिक्स आ गया और हमें क्या चाहिए राइट साइड पे a प्लस b प्लस सी। अब a की जगह पे a मैट्रिक्स लिख लें 5, 3, -2, 6 और प्लस का साइन और b प्लस सी की ये वैल्यू आई है तो ये मैट्रिक्स लिख देंगे 25, 14, -8 और -6। यहाँ से आ जाएगा 5 + 25, दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो दोनों अगेन ऐड हो जाएंगे। -2 प्लस इंटू -8 और 6 प्लस इंटू -6 ये आ गया। 5 + 25 इज़ 30, 3 + 14 इज़ 17, -2 और प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 -8 इज़ -10 और 6 -6 ये कट जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 0। इसको इक्वेशन 2 कह लें फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों जो मैट्रिक्स आए हैं ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की और इसके बाद आप प्रॉपर्टी लिख लेंगे। कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a प्लस बी प्लस सी के पहले दो मैट्रिक्सेस को ऐड करके बाद में थर्ड वाला ऐड करें या पहले लास्ट वाले 2 को ऐड कर लें और फिर पहले वाला ऐड करें तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज टेकिंग मैट्रिसेस A एंड B फ्रॉम क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो A और B मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो हमने यहाँ लिख लिए। वेरीफाई डैट A⁻T + B⁻T और ये क्या लिखा हुआ है, ये ट्रांसपोज होता है। आप इसे पिछली एक्सरसाइज में ट्रांसपोज लेने के बारे में पढ़ चुके हैं। A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए A + B होल ट्रांसपोज के। तो यहाँ से सबसे पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, बेसिकली जो रोज़ होती हैं उनके हम कॉलम्स बना लेते हैं या आप कॉलम को रो की शक्ल में लिख लें, एक ही बात है। अब कॉलम को रो की शक्ल में कैसे लिखेंगे, 1, 3 यहाँ ये कॉलम है इसकी रो बना दी और सेकंड कॉलम है 2 - 3 तो इसकी रो बन गई ये 2 - 3 और B ट्रांसपोज भी ले लेंगे इक्वल्स टू ये रो है इसको कॉलम में लिखेंगे 1 - 2
ये कॉलम में लिख लिया। सेकंड रो है 3 3, इसको भी कॉलम में लिख लेंगे, कॉलम में यानी कि इस तरह से। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमने ले लिए, अब इनको हमने ऐड करना है क्योंकि यहाँ इनको ऐड किया हुआ है। इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, प्लस का साइन और बी ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स है। इसके बाद इनको सिंपल ऐड कर लेंगे, दोनों के ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 + 1, 3 + 3, 2 - 2 और -3 + 3। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 6, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, अब हमें राइट हैंड साइड चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है? a + b होल ट्रांसपोज। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले हमने a और b मैट्रिक्स को ऐड करना है और जो रिज़ल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका हमने फिर ट्रांसपोज लेना है। तो ए मैट्रिक्स लिख लें 1 2 3 -3 और प्लस का साइन, और बी मैट्रिक्स लिख लें 1 -2 3 3। इनको ऐड कर लें, 1 + 1 = 2। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इस तरह से पहले इनको इस तरह से ऐड करके लिख सकते हैं और फिर उसके बाद ये स्टेप करें। 2 + -2 तो ये हो जाएगा 0। 3 + 3 = 6 और -3 + 3 = 0। ये a + b आ गया। अब हमें चाहिए a + b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स a + b आया ना, इसकी अब रोज़ को कॉलम्स में हमने कन्वर्ट करना है। ये रो है, इसको कॉलम में लिखें यानी कि इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 0। सेकेंड रो है 6 0, इसको भी कॉलम में लिखें इस तरह से 6 0। इसको सेकेंड इक्वेशन कह लें। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखें, 2 6 2 6 0 0 0 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। हेंस इट इज़ वेरीफाइड दैट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है a + b होल ट्रांसपोज के। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फाइंड दी मैट्रिक्स जी फ्रॉम दीज इक्वेशंस। यहाँ हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5g = √5। सबसे पहले तो इसको ऐसे ही लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 4 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 5 = 20 और 4 10 = 40। -5c = यहाँ √5 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 × √45। जब दोनों के ऊपर अंडर रूट हो तो एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ भी √5 × √5। आप एक के अंदर भी इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? √25 विच इज़ इक्वल्स टू 5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि √5², क्योंकि दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। इस केस में भी आंसर 5 ही आएगा। और यहाँ हो जाएगा 45 × 5 = 225 अंडर रूट में, और √225 इक्वल होते हैं 15 के। तो यहाँ मैट्रिक्स आ गया 15 5। और यहाँ इसको ऐसे लिख लें इधर एज इट इज़। इसके बाद इस मैट्रिक्स को इस साइड पे ले आएँ, ये -5c इधर रह जाएगा और ये जब इस साइड पे आएगा तो -20 और 40। अब देखें दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम हैं। यहाँ 2/1 ऑर्डर है, इधर भी 2/1 ऑर्डर है, तो दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 15 - 20 और 5 - 40 और यहाँ -5c। This is equals to 15 - 20 is -5 और 5 - 40 is -35। अब देखें यहाँ -5 है, अगर तो आप इसको इस साइड पे ले आएँ तो ये 1/-5 हो जाएगा, यानी कि -5 इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो -5/-5, इसका आंसर आ जाएगा 1। और जब इसके साथ डिवाइड होगा तो -35 डिवाइडेड बाय -5, तो नेगेटिव साइंस भी कट जाएंगे और 5 7 = 35। तो यहाँ आ जाएगा 7, 1 और 7 ये आ जाएगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से -5 कॉमन ले लें
तो -5 कॉमन लिया तो -5 1 ज़ा -5 यहाँ रह गया 1 और 5 7 ज़ा 35 होता है। और नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं और कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि इस साइड पे भी -5 है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो जी मैट्रिक्स इक्वल आ गया 1 और 7 के। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में भी हमें इस तरह से इक्वेशन गिवन है और हमने यहाँ z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस z को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा 3z, ये प्लस c है, इस साइड पे आके हो जाएगा -c और इस मैट्रिक्स को इस साइड पे ले आए। 5 - 7 इस मैट्रिक्स को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा प्लस और 5 3। यहाँ भी साइन चेंज होगा, ये इस साइड पे आएगा इक्वालिटी के इस साइड पे, तो प्लस के साथ यही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे -7 + 3 और यहाँ आ जाएगा 3z - c इज़ 2z, ये हो जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा -4 और यहाँ 2z। अब एक तरीका तो ये है कि z इधर रहने दें और 2 इस साइड पे आएगा तो 1/2 हो जाएगा और इसके बाद ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z इक्वल आ जाएगा 10/2 और यहाँ -4/2। तो यहाँ से z मैट्रिक्स इक्वल आ गया 5 और यहाँ -2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपका आया था ना 2z, ये इक्वल आया था 10 और -4 के, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते ताकि ये 2 उस 2 से कट जाता। 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा क्योंकि 2 5 सा 10 होता है और यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 होता है और साथ में नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन भी लगा देंगे। इसके बाद चूंकि दोनों में 2 है, इधर भी और इधर भी, और दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से भी जी मैट्रिक्स सेम वही आ जाएगा जो इस केस में आया था। तो दोनों मेथड में से आप कोई भी कर सकते हैं।